नमस्कार दोस्तों। मैं ऑलवेज विकास फिर से एक बार हाजिर हूँ आपके सामने घरेलू हिंसा के प्रति जागरूकता बढ़ाने की अपनी मुहिम को आगे बढ़ाने का प्रयास करता हुआ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो मेरी मुहिम से जुड़े हुए हैं और जो मेरी बातों को आगे पहुंचा रहे हैं। मुझे कुछ लोगों ने कहा कि आप इंग्लिश में क्यों नहीं पॉडकास्ट करते, तो दोस्तों मैंने खुद खंगाल के देखा है पॉडकास्ट की दुनिया को या यूट्यूब की दुनिया को। अंग्रेजी में इस विषय पर काफी काम हुआ है, स्पेशली विदेशों में लोगों ने बहुत मेहनत की है। विदेशों में जागरूकता फैलाने का प्रयास किया है लोगों ने कि आप हैरान हो जाएंगे। हालांकि ऐसा नहीं है कि वहाँ ये हिंसा की समस्या नहीं है, यहाँ लोग जागना ही नहीं चाहते। जो सो रहे हैं वो सोते ही रहना चाहते हैं, और अगर कोई उनको उनकी नींद से उठाने का प्रयास करेगा तो जाहिर है उनकी निगाह में वो अब्यूजर से ज्यादा बड़ा दोषी बन जाएगा। तो इसीलिए अधिकांशतः लोग प्रयास तो करना ही नहीं चाहते। कोई बोलना ही नहीं चाहता कि तुम्हारे साथ जो हो रहा है वो गलत है या फिर सामान्य नहीं है या फिर नॉर्मल नहीं है। कोई ये कहना ही नहीं चाहेगा, और दूसरा जो अब्यूज्ड है, पीड़ित है, वो सुनना भी नहीं चाहेगा। मुझे याद आता है कि कई बार ऐसा होता है कि जब हम बचपन में होते हैं और अपने स्कूलों में पढ़ते हैं, तो अगर स्कूल में कभी टीचर से पिटाई पड़ जाती है तो अधिकांश बच्चे घर पे आके ये नहीं बताते हैं कि उनकी स्कूल में पिटाई हुई है या फिर उनके टीचर ने उनको भला बुरा कहा है या डांटा है। ये बातें बच्चे आमतौर पे पेरेंट्स से छुपा ले जाते हैं, और शायद यही मानसिकता को वो कैरी करते हुए बड़े होते हैं। और जब एक बदकिस्मती से एक अब्यूज़र के साथ रिश्ता जुड़ जाता है तो वो उसी मानसिकता को, बचपन वाली मानसिकता को कैरी करता हुआ अब्यूज़र के द्वारा की गई मारपीट या गाली गलौच या कोई भी अपमानजनक बातों को कहीं भी शेयर नहीं करता है, क्योंकि उसने बचपन में वही सीखा है, चीज़ों को छुपा ले जाना, ताकि कोई उस पर सवाल ना उठाए कि तुम मार कैसे खा गए, तुमने कुछ गलत किया होगा तभी तो तुम्हें डांट पड़ी है या कोई सज़ा मिली है या मार पड़ी है। तो कई बार जो पीड़ित होता है या अब्यूज्ड होता है वो अपने को कटघरे में नहीं खड़ा होने देना चाहता, क्योंकि हमारा समाज कुछ ऐसे ही काम करता है। अत्याचार करने वाले से तो शायद ही पूछे कि अत्याचार क्यों किया, पर जो अत्याचार सह रहा है उससे ज़रूर सवाल किया जाएगा कि कुछ तो गलत किया होगा, ऐसे तो ऐसा नहीं होता। तो ये जो संकोच है, ये जो डर है, ये डर भी कई बार किसी अब्यूज्ड को या पीड़ित को खामोशी का चोला पहनने पर मजबूर कर देता है, मुंह खोलने से रोक देता है, क्योंकि पीड़ित डरता है कि उसकी ही जग हंसाई हो जाएगी, अब्यूजर पे तो शायद ही उंगली उठे। और वैसे भी हम एक पुरुष प्रधान समाज में रहते हैं, जहां अगर अब्यूजर पुरुष है तो उस पे सवाल उठाएगा कौन, क्योंकि हम सारे ही तो पुरुष हैं। और दूसरा जो एक मनोवैज्ञानिक कारण हो सकता है, क्योंकि अब्यूजर और अब्यूज के बीच में एक जो तारतम्य बन जाता है हिंसा का, फिर माफ़ी मांगने का, फिर लव बॉम्बिंग कह लीजिए कि अब्यूज़र जो होता है अब्यूज्ड पे बहुत ज़्यादा प्यार बरसाता है, वो सिलसिला हमेशा एक चक्र की तरह घूमता हुआ आता है। और कहीं ना कहीं अब्यूज्ड को या पीड़ित को लगता है कि जब तक वो हिंसा की चपेट में नहीं आएगा तब तक उसे प्यार भी नहीं मिलेगा। मतलब वो हिंसा को प्यार से कनेक्ट कर लेता है। होता है ना, बच्चे को जब कभी बच्चा रोता है तो उसे अगर आप लॉलीपॉप पकड़ा देते हैं तो बच्चा चुप हो जाता है, और बच्चा अपने अंतर्मन में ये सोचने लगता है कि अगर रोऊंगा तो लॉलीपॉप मिलेगा, मतलब ये होगा तो वो होगा। इसी तरह कहीं अंतर्मन में पीड़ित ये सोच लेता है कि जब तक अत्याचार नहीं होगा, हिंसा नहीं होगी अब्यूजर के द्वारा, तब तक अब्यूजर के द्वारा प्यार भी नहीं मिलेगा। वो तड़पता है उस प्यार को पाने के लिए जो कि हिंसा के बाद ही मिलता है। तो ये बड़ी ही कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजी है, बहुत ही अजीब सा मनोविज्ञान है जिसको कोई बाहर वाला आसानी से नहीं समझ पाता है कि ये दरअसल हो क्या रहा है। इसके अलावा मैंने ऐसे केसेस में ये भी पाया है कि जो कपल होता है, डोमेस्टिक वायलेंस से पीड़ित कपल, जिनके यहाँ ये डोमेस्टिक वायलेंस चल रहा है, होता रहता है, जो कि डेली की बात हो चुकी है, रोजमर्रा का हिस्सा बन चुका है, उनकी प्राइवेट लाइफ काफी ज्यादा प्राइवेट होती है, काफी ज्यादा प्रिवेसी
पे वो ध्यान देते हैं, काफी गोपनीयता बनाए रखते हैं। और इसके पीछे कारण वही है क्योंकि अब्यूज्ड जो है, पीड़ित जो है, वो कटघरे में खड़ा नहीं होना चाहता और वो जानता है कि अगर अब्यूजर को कटघरे में खड़ा किया तो हो सकता है कि उसकी जान पे, मतलब अब्यूज की जान पे बनाए या उसके बच्चों पे खतरा आ जाए। तो इस वजह से वो अब्यूजर को ज्यादा हिंसक होने से बचाने के लिए अपना मुंह सीकर जीना सीख जाता है और अपने बच्चों को भी यही सिखा देता है कि चुप रहो, शांत रहो, नहीं तो पापा गुस्सा हो जाएंगे, ज्यादा नाराज हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर आप समझ पा रहे होंगे दोस्तों कि ये एक बड़ा ही विचित्र सा मनोविज्ञान है जो कि घरेलू हिंसा पीड़ित परिवारों में काम करता है और जिसको समझ पाना किसी बाहरी के बस के बाहर की बात है। मैं पुनः आप लोगों का मेरे अभियान से जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आप जुड़े रहिए और मेरी बातों को आगे बढ़ाइए। हो सकता है कि मेरी बातें किसी के काम आ जाएं, किसी को जागरूक कर दें। मेरे चैनल को, मेरे पॉडकास्ट को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। और इसी के साथ ऑलवेज विकास आपसे विदा लेता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।